गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से अच्छी तरह परिचित हैं, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। और उसी रघुनाथ स्कूल में मैं आपको ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से हिस्ट्री या इतिहास का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, आपका पाठ्यक्रम है वो कुछ कम हो गया है। जैसे अध्याय नंबर 3 जो हम पहले पढ़ रहे थे वो आपके सिलेबस का अब हिस्सा नहीं है। इसके अलावा सभी अध्यायों से कुछ ना कुछ टॉपिक, कुछ ना कुछ भाग है वो कट गई हैं। जो बचे हुए भाग हैं जो आपके सिलेबस में है वो उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। और अध्याय नंबर 1 है वो कई दिनों से आपका चल रहा है, जिस अध्याय का नाम भारत का वैभवपूर्ण अतीत या ग्लोरी ऑफ इंडिया, भारत का वैभवपूर्ण चरित्र है, उस अध्याय का नाम है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको कल बताया था बौद्ध साहित्य के बारे में, तो बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो त्रिपिटक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। इस त्रिपिटक के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो जातक ग्रंथ कहलाते हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व है। जो महात्मा बुद्ध से पहले कई बुद्ध ने अवतार लिए थे, तो महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व के जो पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, जो कहानियां हैं जिनका संकलन किया गया है, तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संग्रह है वो जातक ग्रंथों में किया गया है। जातक ग्रंथों की संख्या है वो 549 मानी गई है। इसके अलावा पाली भाषा में यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर और बौद्ध विद्वान नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुआ था, उस वार्तालाप का हमें वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त देववंश और महावंश में हमें श्रीलंका के इतिहास, ये जो पाली भाषा का ग्रंथ है बेटा, तो देववंश और महावंश में हमें सिंगल द्वीप जिसे हम श्रीलंका कहते हैं उसके इतिहास का वर्णन मिलता है। पाली भाषा के अलावा, पाली भाषा एकमात्र भाषा नहीं थी जिसमें बौद्ध साहित्य लिखा गया था। इसके अलावा संस्कृत विधा से, संस्कृत उच्च वैदिक संस्कृत में भी कई बौद्ध ग्रंथों का संकलन हुआ था। तो महावस्तु ग्रंथ महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ है, जबकि ललित विस्तारम में लेखक ने महात्मा बुद्ध को देवीय शक्ति के रूप में निरूपित किया है। भगवान महात्मा बुद्ध को देवीय रूप में बताया गया है और उनके अद्भुत महानतम कार्यों के बारे में जानकारी दी गई है। उनके अद्भुत जीवन कार्यों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। इसके अतिरिक्त आचार्य मंजूश्री मूलकल्प, इसके अलावा महानतम बौद्ध विद्वान जो कि जिसे पाटलिपुत्र से कनिष्क अपने साथ ले आया था, जिसकी गिनती है वो उसके नवरत्नों में से होती है, तो कनिष्क के दरबार में रहने वाला अश्वघोष महानतम संस्कृत विद्वानों में से माना जाता है। उसने, अश्वघोष ने बुद्ध चरितम, सौंदरानंदम और सारिपुत्र प्रकरणम, ये तीनों ग्रंथ लिखे थे। इनके काव्य से भी हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इनसे हमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र, उनकी शिक्षाओं, उनके मूल्यों, उनकी मान्यताओं, नैतिक सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, जो बौद्ध ग्रंथ है वो दिव्यावदान में सत्कर्म और वीरोचित कार्यों का वर्णन मिलता है। सही कर्म क्या है, पुरुषार्थ क्या है, धार्मिक कृत्य क्या है, साधारण जीवन व्यक्ति कैसे जी सकता है, तो सत्कर्म और वीरोचित कार्यों का वर्णन है वो हमें मिलता है। इसके अतिरिक्त मध्य और पश्चिम एशिया, जिसमें तिब्बत, चीन, जापान, ब्रह्मा, श्रीलंका आदि देशों में भारतीय बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया गया था। तो मध्य और पश्चिम एशिया में, चाहे वो तिब्बत हो, चाहे जहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचारकों को भेजा गया था, सम्राट अशोक के द्वारा भी भेजा गया था और कनिष्क के द्वारा भी भेजा गया था। सम्राट ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो
तो इसके अलावा जहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तो न केवल अशोक ने बल्कि सम्राट कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म के प्रसारकों को श्रीलंका, मलाया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक बौद्ध धर्म फैला हुआ था। इसके अलावा मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान, मलेशिया, जहाँ पर भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। तो इन देशों में भारतीय बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया गया था और इनके बारे में भी हमें प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री है वो स्रोत के रूप में निहित मिलती है। अब आज हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। आपको पता है जैन धर्म भी प्राचीनतम धर्म माना जाता है और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। बौद्ध धर्म की तरह जैन साहित्य में भी पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। तो जैन साहित्य का सबसे प्रमाणित ग्रंथ क्या है? आगम है। तो जैन साहित्य में आगम सबसे प्रमुख है, आगम का स्थान सबसे प्रमुख है। आगम जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है। आगम साहित्य जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, सबसे प्रमुख है। इसके अंतर्गत आगम के अंतर्गत 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण सूत्र है, 6 छेद सूत्र है, जिनमें एक नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार और मूल सूत्र शामिल है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। आपको पता है जैन धर्म भी बहुत प्राचीन है। 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी थे, वो प्रकट हुए थे। इनकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी के लंबे समय तक, करीब करीब 1000 साल पुराना समय, 1000 साल के समय में विभिन्न धार्मिक संगतियों, जो जैन धर्म की जो संगतियाँ आयोजित की गई थी और व्यक्तियों के माध्यम से इनकी रचना हुई थी। तो जैन साहित्य में सबसे प्रमुख स्थान किसका है? आगम साहित्य। आगम साहित्य है वो जैन साहित्य के प्रमाणित ग्रंथ माने जाती हैं। जैन धर्म का जो प्रमाणित ग्रंथ है वो आगम साहित्य। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 भेदी सूत्र या छेद सूत्र, जिसमें नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार और मूल द्वार शामिल है। इनकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक, यानी करीब करीब 1000 सालों के बीच के काल में जो जैन धर्म की विभिन्न संगतियां हुई थी, इनमें विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से इन्हें लिखा गया था। जैन साहित्य, जहाँ पर हम बौद्ध साहित्य पाली और प्राकृत भाषा में लिखा गया था, वहीं जो जैन साहित्य वो प्राकृत भाषा में लिखा गया था। तो जहाँ पर बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिलता है, वहीं जैन साहित्य में प्राकृत भाषा में मिलता है। तो जैन साहित्य वो प्राकृत भाषा में लिखा गया था। अन्य जैन ग्रंथों में कथाकोश, प्रशिष्ट पर्वन भी महत्वपूर्ण है। भद्रबाहु चरित्र, ये वो दोनों ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। तो प्रशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु चरित्र, प्रशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु चरित्र महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कल्प सूत्र, भगवती सूत्र भी है, इनका ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। आचरांग सूत्र में जैन साधु आचरण कैसा हो, जैन साधुओं का आचार विचार कैसे हो, उनसे संबंधित नियमों का संकलन मिलता है। तो आचार सूत्र में हमें जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित नियमों का संकलन मिलता है। तो आचार सूत्र में क्या मिलता है? जो जैन साधुओं के, जैन मुनियों के जो आचार विचार हैं, जो नियम हैं, जो आचरण के सिद्धांत हैं, उन आचार व्यवहार से संबंधित नियमों का संकलन हमें मिलता है। प्रशिष्ट पर्वन, ये जैन धर्म में आगम साहित्य के बाद महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। भद्रबाहु चरित्र और प्रशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र और प्रशिष्ट पर्वन में हमें उस समय के राजाओं और जो जैन मुनि थे, तो जैन मुनियों के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। तो तत्कालीन राजाओं, आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो जैन मुनियों के संबंध में के बारे में जानकारी मिलती है। भद्रबाहु चरित्र क्या है बेटा? तो भद्रबाहु, जो जैन मुनि था भद्रबाहु, और जो मौर्य सम्राट, प्रथम मौर्य सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य, उनके जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन है वो हमें भद्रबाहु चरित्र से हमें मिलता है। तो प्रशिष्ट पर्वन से हमें तत्कालीन राजाओं, तत्कालीन सामाजिक स्थिति,
जैन मुनियों के संबंध में जानकारी मिलती है। और भद्रबाहु चरित्र में, जो जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथों में से माना जाता है, उसमें हमें जो जैन मुनि था भद्रबाहु, जैन मुनि भद्रबाहु और सम्राट, मौर्य वंश के सम्राट, प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अंगीकार करने, उसके प्रश्न उत्तर का भद्रबाहु द्वारा जवाब देने, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जैन धर्म अंगीकार करने और अपनी देह का परित्याग करने की घटनाओं का विवरण हमें भद्रबाहु चरित्र से ही मिलता है। तो भद्रबाहु चरित्र, परिशिष्ट प्रवण और आगम साहित्य। भद्रबाहु चरित्र, भद्रबाहु बाहु चरित्र, इसके अतिरिक्त परिशिष्ट पर्वन, और आगम साहित्य, ये जैन धर्म के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो इसमें भद्रबाहु चरित्र में हमें जैन मुनि भद्रबाहु और प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अंगीकार करने, उसका भद्रबाहु के द्वारा प्रश्नों का निराकरण करने और जैन धर्म से प्रभावित होकर जैन धर्म को अंगीकार करने और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपनी देह का परित्याग करने की घटनाओं का विवरण है वो मिलता है। अब हम धर्मेतर साहित्य की ओर बढ़ेंगे या आगे बढ़ेंगे। धर्मेतर साहित्य, इस श्रेणी में जो प्राचीन भारत के जो धर्म थे उसके अतिरिक्त अन्य साहित्य लिखे गए थे। धर्म के अतिरिक्त हमने ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में तो पढ़ लिया। इसके अलावा जो धर्म निरपेक्ष साहित्य लिखे गए थे, जिनका संबंध ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, नाटक, कथा कोश, कहानियाँ, काव्य, वो शामिल थे। हम ऐतिहासिक ग्रंथों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ऐतिहासिक ग्रंथों में कर्ण की रासतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसकी रचना 1150 में की गई थी। तो कर्ण की रासतरंगिणी, कलहण की रासतरंगिणी, कलहण की रासतरंगिणी, कलहण ने कौन सा ग्रंथ लिखा बच्चों? ये मैंने आपको कक्षा में समझाया भी था। कलहण की रासतरंगिणी विशुद्ध रूप से क्या है बच्चों? एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये जो ग्रंथ था वो 1150 में लिखा गया था। रासतरंगिणी का अर्थ है राज प्लस तरंगिणी, राजाओं की नदी। इसमें प्रथम शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक के कश्मीर के विभिन्न राजाओं की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति के, धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। कलहण ने 1150 ईस्वी के आसपास राजतरंगिणी की रचना की थी, जिसमें हमें कश्मीरी राजाओं के इतिहास, कश्मीर में हिंदू धर्म के उदय, कश्मीर में राजाओं के इतिहास, वैदिक धर्म, संस्कृति, परंपरा, मान्यता, राजाओं के जीवन, व्रत, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इसमें हमें प्राचीन समय से लेकर 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर के इतिहास का वर्णन, 11वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी तक जब तक ये ग्रंथ लिखा गया था उसके इतिहास का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य भी कहते हैं, उनका अर्थशास्त्र, ये मैंने कक्षा में बताया था, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन चंद्रगुप्त मौर्य के कालीन या चंद्रगुप्त मौर्य के समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें तत्कालीन राज प्रबंधन कैसा था, अर्थव्यवस्था था, मौर्यकालीन समाज कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ था, बौद्ध धर्म कैसे फैल रहा था। कौटिल्य के इतिहास के अंतर्गत हमें पुराण, आख्यान, उदाहरण, धर्मशास्त्रों के, अर्थशास्त्र के शामिल किया गया। इसमें सारे विषय शामिल है। इसमें पुराण भी है, इतिवृत्त भी आख्यान के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, धर्मशास्त्र के माध्यम से बताया गया है। इसमें आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का चित्र भी दिया गया है। वंशावलियों की, जो वंशावली लेखक थे, उनकी कलम और शाही दान कैसा होता था उस समय,
उसके चित्र भी दिखाए गए हैं। तो हम इन ग्रंथों के अलावा जीवन चरित्र के संबंध में भी ग्रंथ लिखे गए थे। जीवन चरित्र के जो ग्रंथ लिखे गए थे उसमें उस राजा को केंद्र मानकर, उस राज्य को प्रमुख मानकर उसके शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें बाण भट्ट का हर्ष चरित्र, बाण भट्ट था वो सम्राट हर्ष का समकालीन था, तो बाण भट्ट का हर्ष चरित्र और कादम्बरी, बाण भट्ट का हर्ष चरित्र, वाकपति राज का गरुड़ बहू, विलहण का विक्रमांक देव चरित्र, जय सिंह का कुमारपाल चरित्र, नैचंद का हमीर महाकाव्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, नैचंद का हमीर महाकाव्य। तो एक इसमें बाण भट्ट का हर्ष चरित्र महत्वपूर्ण है, वाकपति राज का गरुड़ बहू महत्वपूर्ण है, विलहण का विक्रमांक देव चरित्र महत्वपूर्ण है, और नैचंद का हमीर महाकाव्य, तो नैचंद का हमीर महाकाव्य, पद्मगुप्त का नव साहसांक चरित्र, और वल्लाल का भोज चरित्र, और जयानक कवि ने पृथ्वीराज विजय, ये प्रमुख ग्रंथ हैं। तो ये विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इन ऐतिहासिक ग्रंथों में कल्याण की राजतरंगिणी, इसके अलावा बाण भट्ट का हर्ष चरित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वाकपति राज का गरुड़ बहू, विलहण का विक्रमांक देव चरित्र, नैचंद का हमीर महाकाव्य, और जयानक की पृथ्वीराज विजय, ये महत्वपूर्ण, इनको आपको याद करना है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। कल्याण की राजतरंगिणी, बाण भट्ट का हर्ष चरित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विलहण का विक्रमांक देव चरित्र, वाकपति राज का गरुड़ बहू, जयानक का पृथ्वीराज विजय, नैचंद का हमीर महाकाव्य, ये महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद करना है। तो ठीक है ना, आज आपको मैंने जैन ग्रंथों, धर्मेतर साहित्य, ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में बताया था। इनको आपको लिखना है, याद करना है, इनको आपको फेयर कॉपी में लिखना है। जैन साहित्य को अलग लिखना है और ऐतिहासिक ग्रंथों को अलग लिखना है। ये आपका टॉपिक है। धन्यवाद।